गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? मेल बूब्स कहा जाता है गायनेकोमेस्टिया का। मेल बूब्स का मतलब किसी ने बॉडी बिल्डिंग करने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो थे उनकी स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर में बोल रहा हूं टेस्टोस्टेरोन जैसी थी, तो उसको कॉप अप करने के लिए बॉडी ने इंक्रीज कर दिए दूसरे वाले हार्मोन्स, तो गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। गायनेकोमेस्टिया मतलब मेल में फीमेल के जैसे ब्रेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें एनर्जी नहीं है, उनके अंदर क्या है? उनके अंदर कैफीन है बहुत हाई अमाउंट में। तो आप 4-5 कप कॉफी पियो एकदम से, एक बोतल के अंदर उतना कैफीन डाल के हाई डोज दे दिया, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर एनर्जी आ गई है। एनर्जी आई नहीं है। जीन डोपिंग सबसे एडवांस तरीका है। जीन डोपिंग, जीन डोपिंग जो है ये क्या है कि जीन थेरेपी से आपकी परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है। नमस्ते, इमेजिन कीजिए आपका फेवरेट खिलाड़ी दौड़ रहा है, एथलेटिक्स के मुकाबले चल रहे हैं और आपका फेवरेट खिलाड़ी दौड़ रहा है, उसने 20 साल 22 साल मेहनत की है, आपको पक्का यकीन है वही जीतने वाला है, और अचानक से एक ऐसा खिलाड़ी जिससे किसी को उम्मीद ही नहीं थी वो आता है, आपके फेवरेट बंदे को ना सिर्फ हराता है बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है। आपका दिल एकदम से मुरझा गया है कि यार मेरा फेवरेट जो था वो कैसे हार सकता है। वो खिलाड़ी भी सदमे में है, बाकी के खिलाड़ी जो हैं वो, उनके कोच सब सदमे में हैं, और फिर 20 25 30 40 50 दिन बाद पता लगता है कि उसके जीतने की वजह मेहनत नहीं थी, हार्डवर्क नहीं था, उसके जीतने की वजह थी एक इंजेक्शन जो उसने लगाया था। तो क्या साइंस आपको स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट भी जितवा सकता है? हाँ, जितवा सकता है, बहुत लोगों को जितवाए भी हैं। यह साइंस का मिसयूज कहा जाए तो ज्यादा सही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स के फील्ड के काले धब्बे की, डार्क स्पॉट की, जिसे कहते हैं डोपिंग। तो पहला सवाल दिमाग में आता है कि डोपिंग होता क्या है? ऐसी दवाइयां, ऐसे केमिकल्स, ऐसे मेथड्स, ऐसे तरीके जो इलीगल हैं लेकिन जिनको यूज कर लिया जाए तो स्पोर्ट्समैन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसे कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग जो है वो एक बहुत जबरदस्त लेवल का साइंस है। डिटेल में अगर हम डिस्कस इसको करें तो पूरी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी इसके अंदर, क्योंकि जैसे ही मैं डोपिंग की बात करता हूं, डोपिंग में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी आते हैं जिनको यूज करते हैं बॉडी बिल्डर्स। और बॉडी बिल्डर्स जो हैं, जिम है, बॉडी बिल्डर है, प्रोटीन के पाउडर हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड हैं, इन चारों चीजों को जैसे एक लाइन में रखते हैं तो एक नई प्लेलिस्ट तैयार हो जाती है। उस पर बात हम फिर कभी डिटेल में करेंगे। अभी हम बात करते हैं डोपिंग की। बात आज मैं क्यों कर रहा हूं? तो आज बात करने की सबसे बड़ी वजह है, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम नेशनल स्पोर्ट्स डे। सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को, भले ही वो गली के अंदर क्रिकेट खेलते हो, सैल्यूट। रीजन, खेल आपको नशे से बचाता है, खेल आपको स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो आपको हार्डवर्क करने का जज्बा देती है, और स्पोर्ट्स आपको उतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आप खेल रहे हो, मैं यहां पर वीडियो गेम की बात नहीं कर रहा हूं, उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए खेल रहे हो, आपको स्पोर्ट्स दूर रखता है गलत चीजों से, आपको दूर रखता है मोबाइल स्क्रीन से, आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है, और हेल्दी लोग जब मिल जाते हैं तभी हेल्दी नेशन बनता है। शायद इसीलिए 1 घंटा खेल के नाम, ये थीम स्पोर्ट्स डे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। आगे चलते हैं, आज ही के दिन क्यों नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं? सबको पता है, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर इनको कहते हैं। 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स, 1936 बर्लिन, इन्होंने गोल्ड मेडल निकाले थे। 1934 के अंदर दिल्ली के अंदर जो वेस्टर्न एशियाटिक गेम्स हुए थे वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल निकाला था। 400 से ज्यादा गोल थे, और कमाल की बात यह है कि बर्लिन ओलंपिक में जब जर्मनी के साथ इनका मैच था, इन्होंने 8-1 से इनकी टीम ने जर्मनी को हराया था। और जब इन्होंने हराया था तो हिटलर ने इनको ऑफर दिया था दैट कम मेजर एंड ज्वाइन जर्मन आर्मी। उस टाइम उनको मैजिशियन ऑफ स्टिक यानी कि हॉकी का जादूगर का खिताब दिया गया था। और सारी दुनिया जानती है मेजर ध्यानचंद जो थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी और बड़ी सादगी से कहा था, नो आई एम हैप्पी विद माय कंट्री। यही मेजर ध्यानचंद जो है, इनकी हॉकी स्टिक तोड़वा के चेक भी किया गया था कि भाई बताओ कुछ छुपा तो नहीं रखा, कि क्यों, कि जहां जहां आपकी हॉकी स्टिक जा रही है ड्रिबल करते हो वहीं पे बॉल जा रही है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये खैर बात हो गई मेजर ध्यानचंद की। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि डोपिंग की बात जब आती है तो डोपिंग की डेफिनेशन क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ डोपिंग। तो डोपिंग में जैसा कि मैंने बताया कि डोपिंग इज यूज ऑफ बैंड सब्सटेंसेस, कि ऐसी चीजों को यूज करना जो बैन हो चुकी हैं, यानी कि निषिद्ध पदार्थों या निषिद्ध विधियों का उपयोग करना, यूज ऑफ इलीगल मेथड्स और बैंड मेथड्स और बैंड सब्सटेंसेस टू इंक्रीज द एथलेटिक परफॉर्मेंस। अब ध्यान से सुनना, एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, ये वर्ड आपको याद रखना है, टू एनहांस द एथलेटिक परफॉर्मेंस, ये यूज करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो सारा का सारा डोपिंग में आ जाता है। अब हम बात करेंगे डोपिंग के तरीके और देखो हिस्ट्री। पहले बात आती है हिस्ट्री की, कि क्या डोपिंग आज की बात है? नहीं, डोपिंग बहुत पुराने टाइम से लोग करते आए हैं। अगर मैं एंशियंट टाइम में ले जाऊं, क्या बात कर रहे हो सर, एंशियंट टाइम में भी डोपिंग होती थी? यस, बहुत पुराने टाइम में ओपियम, अफीम जो है इसको लिया जाता था, स्पेशली वॉर जब होती थी तो वॉर के अंदर लोग इसको यूज करते थे, ओपियम को। उसके बाद अगर आप देखेंगे कैनाबिस, भांग जिसको कहते हैं, उसको यूज करते थे लोग। और देखेंगे वाइन, शराब, अल्कोहल,
ये लोग बहुत काम में लेते थे। ये भी एक तरह का उस जमाने में डोपिंग था। आपको थकान महसूस नहीं हो रही, आपको डर महसूस नहीं हो रहा, आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल्स को आप चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, तो आप क्या कर रहे हैं? डोपिंग कर रहे हैं। अब जैसे ही हम डोपिंग की हिस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। साइकिलिंग के अंदर, मॉडर्न एज के अंदर पता लगा कि लोग डोपिंग करते थे। ठीक है, एथलेटिक्स बहुत सारे थे जो डोपिंग के एक्टिविटीज एथलेटिक्स के अंदर पकड़ी गई थी। अब हम बात करते हैं पीईडीज। अब हम टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में एंटर हो रहे हैं यहां से। व्हाट इज पीईडीज? पीईडी के लिए याद रखना है, पी फॉर परफॉर्मेंस, ई फॉर एनहांसमेंट एंड डी फॉर ड्रग्स। मतलब ऐसी दवाइयां जिनको लेने के बाद आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, एथलेटिक परफॉर्मेंस आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, आपको थकान नहीं हो रही है, आप दौड़ तेज रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ गई है, आपका जंप लंबा हो गया है। ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये डोपिंग के अंदर पीईडी के नाम से जानते हैं। तो पीईडी के बेसिस पर क्या मेडल भी निकाला जा सकता है? यस, बहुत बार ऐसा हुआ भी है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं साइंस में कौन कौन सी चीजें हैं जो पीईडीज में आती हैं। अच्छा, एक चीज और, कभी कोई पूछ ले कि भाई क्या चीज है जो मोटिवेशन देती है खिलाड़ियों को कि वो पीईडीज को यूज करें, या कौन सी चीज है जो डोपिंग लेने पे मजबूर कर देती है? तो इसके अंदर एक चीज आती है। एक थे गोल्डमैन। गोल्डमैन ने एक बार एक सर्वे किया खिलाड़ियों के बीच में, इसको गोल्डमैन्स डिलेमा कह देते हैं। गोल्डमैन का जो सर्वे था उसमें एक गजब की चीज निकल के आई, और वो ये निकल के आई कि उन्होंने जितने खिलाड़ियों से, इमेजिन कीजिए ये सारे खिलाड़ी हैं, जितने खिलाड़ियों से उन्होंने पूछा कि आपको मैं एक दवाई देता हूं, वो दवाई ओलंपिक में मेडल की गारंटी है। ध्यान सुनना, गोल्डमैन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे में हर एक खिलाड़ी के पास वो जा रहे हैं और जाके उसको पूछ रहे हैं कि आपको मैं एक दवाई देता हूं, आप वो दवाई लोगे, ओलंपिक में मेडल की गारंटी है, लेकिन 5 साल बाद आप मर जाओगे, आपको ऐसी बीमारी हो जाएगी, आपकी मौत हो सकती है। तो गोल्डमैन का यह कहना था कि आधे से ज्यादा खिलाड़ी तैयार हो गए थे कि मुझे ये दवाई दे दो, भले ही मेरी जान पे बन जाए 5 साल बाद, आज मुझे मेडल जीतना है। ये चीज ये बताने के लिए काफी है कि क्यों लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं ऐसी दवाइयां लेने के लिए जो उनका करियर खराब कर सके। सबसे पहला इनके ऊपर प्रेशर रहता है जीतने का। जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी का असली प्रेशर ये नहीं है कि वो बैटिंग कर रहा है और सामने से बॉलिंग कैसी आएगी, या मैं दौड़ रहा हूं आज मैं कैसा दौड़ूंगा। सबसे बड़ा प्रेशर है जो 20 लोग, जो 2 लोग, जो मेरा कोच, जो मेरे फैन मुझे देख रहे हैं, लाखों भी हो सकते हैं, उन पे क्या बीतेगी कि मेरी कंट्री मेरे पीछे खड़ी है। इस चीज को फील किया होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है उस टाइम पे, तो हमें लगता है कि देखो ये जीत गया, ये गलत आउट हो गया, ये हो गया। एक बार उनसे भी पूछो, कोई मशीन लगा के देखो, वो बताएंगे तुमको कि दुनिया का सबसे खतरनाक टाइम वो नहीं है जिस टाइम एटम बॉम्ब गिरने वाला है। सबसे खतरनाक टाइम वो है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है और बेचारा कोई प्लेयर 0 पे आउट हो गया, उसको ये डर है मैं जब अपने देश वापस जाऊंगा मेरा क्या हाल करेंगे लोग। यही का ये प्रेशर खिलाड़ियों को मजबूर कर सकता है कि वो कोई ऐसा तरीका लगाए, कुछ भी हो जाए यार मेरे को जीतना है। नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या मतलब है? आप अगर मेडल निकालते हैं ओलंपिक में तो सरकारें आपको करोड़ों रुपए से नवाजती हैं। वो जो करोड़ों रुपए आपको मिलते हैं वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आप डोपिंग करें। फिर तीसरा, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि कई बार कुछ लोग मानसिक रूप से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आप हार भी सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं, बुढ़ापा आ गया है बट वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो बूढ़े हो सकते हैं, एज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब 40 साल का खिलाड़ी ये चाहता है मैं 20 साल के खिलाड़ी के साथ दौड़ लूं, हाउ इट इज पॉसिबल। अब मैं मेरे कोई 20 साल के स्टूडेंट के साथ अगर जॉगिंग करने जाऊंगा तो ये मेरी गलती है कि मैं अपना मुकाबला 20 साल छोटे बच्चे से कर रहा हूं, इम्पॉसिबल। रीजन क्या है? मुझे यह पता होना चाहिए कि आपकी एज और उनकी एज में 20 साल का अंतर है। कुछ खिलाड़ी ये मानने को तैयार नहीं होते। अब 2 ही तरीके हैं, या तो बायोलॉजी को पछाड़ दो जो हो ही नहीं सकता, एज एक सत्य है, तो दूसरा तरीका खिलाड़ी क्या निकालते हैं? इंजेक्शन लगाओ, दौड़ने चले जाओ। ये भी एक वजह होती है। फिर आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर फिर से वही है कि एक प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर बन जाता है कि भाई आपको करके दिखाना है। ये सारे रीजन हैं जो मोटिवेशन का कारण बनते हैं कि भाई डोपिंग करेगा खिलाड़ी। आगे चलते हैं, अब अपन डोपिंग के टाइप्स की बात करते हैं। कितने तरह से डोपिंग हो सकती है? डोपिंग वैसे बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, लेकिन इसके जो मेन तरीके हैं उनमें सबसे ज्यादा काम में आने वाला तरीका है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एक तो स्टेरॉइड नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक बल्ब जल जाता है, स्टेरॉइड मतलब जिम वाले लोग, नहीं, स्टेरॉइड का मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात हो रही है यहां पे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लोग यूज करते हैं। ये जो है, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे केमिकल हैं जो जब आपकी बॉडी में जाएंगे तो ऐसे हार्मोन्स को, ऐसी बायोकेमिस्ट्री की प्रोसेसेस को, ऐसी रिएक्शंस को मोटिवेट करेंगे
जो आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। हालांकि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ज्यादातर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन के जैसे होते हैं, मेल और फीमेल, लड़का और लड़की। तो आपने देखा होगा लड़कियों के लिए बॉडी बिल्डिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। रीजन क्या है? बॉडी बिल्डिंग जो है वो टेस्टोस्टेरोन जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने का गेम है। अब जैसे ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड में टेस्टोस्टेरोन या इसके जैसे कोई मेडिसिन लेना शुरू करता है एथलीट, है ना, वो जो बॉडी बिल्डर जिसको बनना है वो इंजेक्शन ले रहा है उसके या इस तरह की चीजें ले रहा है, तो उसकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर सकती है। उसके टेस्टिस पे असर पड़ सकता है, उसके जेनिटल सिस्टम पे असर पड़ सकता है। ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वो होता है। अदरवाइज इस पे आपको अगर चाहिए तो डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को अलग से कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड, बॉडी बिल्डिंग, ये बहुत लंबा बायोकेमिस्ट्री का प्रोसेस है। फिर दूसरा खिलाड़ी लोग यूज करते हैं स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेंट का मतलब जैसे मुझे नींद आ रही है, मेरे को सोने का टाइम हो गया कि मेरे को 9 बज गए भाई, मेरे को सोना है, लेकिन नहीं, मेरे को अगर किसी ने उसी टाइम ब्लैक कॉफी लाके दे दी कि लो ये कॉफी पी लो एकदम से, अब जैसे मैं कॉफी पीऊंगा कैफीन मेरी बॉडी में जा रहा है। कैफीन सब जानते हैं स्टिमुलेंट है, तो कैफीन मेरे को सोने से रोकेगा। ऐसे ही जैसे मैं एग्जांपल दूं एम्फेटामीन। अब एम्फेटामाइन एक दवाई होती है, इसको अगर किसी आदमी ने ले लिया तो उस आदमी की बॉडी में एकदम से उसको लगेगा थकान गायब हो गई है। तो ये क्या है? ये स्टिमुलेंट का एग्जांपल है। स्टिमुलेंट बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी। फिर ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग क्या होता है? ब्लड चढ़ा सकते हैं, ताजा ब्लड चढ़ा लिया, कोई जवान आदमी का ब्लड लेके चढ़ा लिया, ठीक है, या कोई ऐसी चीज ले ली जो आपके ब्लड में आरबीसी को इंक्रीज कर दे। आरबीसी को क्यों कर दे? आरबीसी जो है उसकी वजह से ही आपको ऑक्सीजन मिलती है, आरबीसी की वजह से ही आपको थकान कम होती है। ये अभी इंट्रोडक्शन की बात आई है, अब हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब देखो जैसे ही एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आते हैं, देखो दो चीज होती है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टेरॉइड और एनाबॉलिक स्टेरॉइड। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। स्टेरॉइड तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, आम आदमी इसको क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड 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 बोलते हैं। नहीं, आपको याद रखना है वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कौन से होते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में जब जाएंगे, जब हमारी बॉडी में ये एंट्री लेंगे, तो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, मसल्स को ये कहो कि मसल्स का मास इंक्रीज करते हैं। मसल्स जो हैं उनकी पावर जो है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। कौन? जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो। अब जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं उनका इफेक्ट बॉडी के अंदर कैसे होगा? तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि क्या, कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे ही कोई आदमी लेगा, नंबर 1, उस आदमी की जो मसल्स हैं उन मसल्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। कि कैसे? दो वजह से। एक तो मसल मास इंक्रीज होगा, मसल जो है हैवी हो जाएंगी। दूसरा, उस आदमी की मसल्स में रिकवरी जो होगी वो फास्ट हो जाएगी, रिकवरी एकदम से फास्ट हो जाएगी। अब कोई आदमी एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहा है, प्लस एक्सरसाइज कर रहा है उसी मसल की, प्लस वो आदमी प्रोटीन भी खा ले उस टाइम पे, तो उस आदमी की मसल्स बहुत जबरदस्त बन जाती हैं। इस बात का फायदा बहुत बार जिम्स में उठाया जाता है। अब मैं फिर कह रहा हूं, इस पे डिटेल में बात हम फिर कभी करेंगे। आप लोग कमेंट में बता देना इफ यू वांट, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर इट। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड। पहला तरीका है, कॉमन तरीका है, सबसे ज्यादा जो लिया जाता है पूरी दुनिया में, नंबर 1 पे है डोपिंग का ये तरीका। विच मेथड? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। देन आफ्टर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं इनके अंदर कुछ हेल्थ के इश्यूज भी रहेंगे। अब हेल्थ इश्यू क्या रहेंगे? सबसे पहला असर इनकी बॉडी में पड़ेगा टेस्टोस्टेरॉन का। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को बॉडी बनाना कम कर देगी। रीजन, बाहर से ये लोग जो चीजें ले रहे हैं बॉडी बनाने के लिए वो टेस्टोस्टेरॉन के जैसी स्ट्रक्चर वाली रिंग है, इसीलिए उनको स्टेरॉइड कहते हैं। अब जैसे वो उनको लेते हैं तो बॉडी को लगता है टेस्टोस्टेरॉन इज मोर देन इनफ, तो बॉडी टेस्टोस्टेरॉन बनाना बंद कर देती है। पहली दिक्कत इनके साथ ही आती है। तो इस वजह से जो लोग इनको ज्यादा यूज करते हैं उन लोगों की मैरिड लाइफ पे असर पड़ सकता है, उनका जेनाइटल सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। कुछ में एक और दिक्कत आ जाती है, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? मेल बूब्स कहा जाता है गायनेकोमेस्टिया का। मेल बूब्स का मतलब किसी ने बॉडी बिल्डिंग करने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो थे उनकी स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर में बोल रहा हूं टेस्टोस्टेरोन जैसी थी, तो उसको कॉपअप करने के लिए बॉडी ने इंक्रीज कर दिए दूसरे वाले हार्मोन्स, तो गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। गायनेकोमेस्टिया मतलब मेल में फीमेल के जैसे ब्रेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के ये वो वाले राज हैं जो आपको जल्दी से बताए नहीं जाते। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, इन लोगों के लिवर पे बहुत जबरदस्त असर पड़ सकता है, इन लोगों की किडनी में दिक्कत हो सकती है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं अभी। फिर उसके बाद दूसरा तरीका है स्टिमुलेंट्स। मैं फिर कह रहा हूं स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट का मतलब चाय भी स्टिमुलेंट हो सकती है, कॉफी भी स्टिमुलेंट हो सकती है, ठीक है। तो जब भी कोई आदमी, अब जैसे स्टिमुलेंट की बात जब आती है, तो जब भी कोई आदमी स्टिमुलेंट लेता है तो उसका दिमाग, उसकी बॉडी एकदम से एक्टिव से हाइपर एक्टिव की स्टेज में चली जाती है। तो स्टिमुलेंट्स मेंटल अलर्टनेस इंक्रीज करते हैं,
थकान कम कर देते हैं। सबसे ज्यादा फेमस जो है वो एम्फेटामिन। एम्फेटामिन को साइक्लिस्ट लोग बहुत लेते थे। एक जो कोकेन सुना होगा, मैराडोना वर्ल्ड कप खेलते थे, एफेड्रिन एक आती है। कॉफी हर एक जिम में रखवाई जाने लग गई है आजकल। रीजन क्या है कि भाई आप लो। अच्छा, आजकल पूरी दुनिया में फेमस हो रखे हैं एनर्जी ड्रिंक्स। तो जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें एनर्जी नहीं है, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर कैफीन है बहुत हाई अमाउंट में। तो आप 4-5 कप कॉफी पियो, एकदम से एक बोतल के अंदर उतना कैफीन डाल के हाई डोज दे दिया, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर एनर्जी आ गई है। एनर्जी आई नहीं है। इसीलिए ये लोग जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो इनको बहुत खतरा रहता है। दे कैन डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। इनके कार्डियक जो मसल्स हैं उनके अंदर हाइपरट्रॉफी हो सकती है और 10 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है इनके अंदर। इसीलिए एनर्जी ड्रिंक किसी बच्चे को तो कभी देना ही नहीं है, बड़े को भी क्यों लेना है यार। एनर्जी जितनी है, इंसान अपनी एनर्जी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है खाना खाओ कसरत करो, खाना खाओ कसरत करो। लेकिन उस तरीके में एनर्जी ऐसे बढ़ेगी, ऐसे रोज थोड़ी 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 थोड़ी, और एक लेवल के बाद बढ़नी कम हो जाएगी। अब आदमी को चाहिए ये एकदम से ऐसे एनर्जी बढ़ जाएगी, एकदम से हनुमान जी का अवतार बन जाऊं मैं। तो उस केस में लोग सेवन करते हैं एनर्जी ड्रिंक्स का, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का। फिर आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर आता है ईपीओज। बहुत काम में आते हैं, बहुत 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 ज्यादा एथलीट्स इसको काम में लेते हैं। ज्यादातर इसको बॉडी बिल्डर नहीं लेते काम में। ईपीओज जो है इनको काम में लेते हैं जैसे स्प्रिंट रनर्स, इनको काम में लेते हैं बॉक्सर जो है वो काम में ले लेते हैं कई बार कुछ और स्टेमिना वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो इसको ज्यादा काम में लेते हैं। रीजन क्या है, ध्यान से सुनना। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन एक सब्सटेंस है हमारी बॉडी में जो एरिथ्रोपोइसिस करवाता है। एरिथ्रोपोइसिस क्या है, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाने वाली स्टेम सेल्स हैं, वो रेड बोन मैरो है, उससे आरबीसी बनता है। तो एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन आरबीसी बनने की रेट इंक्रीज कर देता है। तो जिस खिलाड़ी ने ये इंजेक्शन लगा लिया उस खिलाड़ी में आरबीसी बढ़ गई। अब आरबीसी बढ़ गई तो आरबीसी के अंदर ही तो ऑक्सीजन कैरी होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू, इसलिए इस आदमी का स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक थे लांस आर्मस्ट्रांग। लांस आर्मस्ट्रांग एक बड़े फेमस एथलीट थे, साइकिलिस्ट थे वो, ठीक है। उन्होंने 6-7 बार एक फ्रांस के अंदर साइकिल चैंपियनशिप होती है, टूर द फ्रांस, वो जीती थी। लेकिन अच्छा, ये ज्यादा फेमस इसलिए हुए थे कि जो लांस आर्मस्ट्रांग थे उनके टेस्टिकुलर कैंसर था, फिर भी कैंसर को हरा के ऐसा कहते थे कि इन्होंने ये जीता। बाद में जब जांच हुई तो पता लगा ये ईपीओ लेते थे और भी कई सारी दवाइयां ये लेते थे। हालांकि इनके केस में इन्होंने जब पर्चा दिखाया कि मेरे तो कैंसर है इसलिए मुझे ये लेना पड़ता है, तो वो जो था वो विवादों में चला गया था, वो जांच जो थी वो भी। बट बहुत सारे थे। एक वॉकर थे, मतलब लंबा दौड़ जो होती है, लंबी दौड़, उसमें एलेक्स नाम के एक खिलाड़ी थे, उन्होंने भी ईपीओ लिया था। तो ईपीओ जो है, अच्छा एक चीज याद रखें, ईपीओ के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। ईपीओ मान लो किसी ने ज्यादा ले लिया, तो अब ज्यादा ले लिया तो ब्लड जो है वो उनका गाढ़ा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में हो सकता है उनके स्ट्रोक की दिक्कत हो जाए। अच्छा, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड की हेल्प से बढ़ा रहे हैं, तो क्या ये एथिकली करेक्ट है? क्या ऐसी जीत का कोई मतलब है? अगर नहीं है तो अगला और भी खतरनाक है। अगला आता है ब्लड डोपिंग। डोपिंग का वो तरीका जिसको कोई लैब पकड़ नहीं सकती, वो है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग जो है ये क्या होता है, खेल से ठीक पहले आपको पता होगा, जैसे इमेजिन करो कि मान लो मैंने जूडो खेलने जाना है और कल टूर्नामेंट है, तो आज शाम को वजन किया जाएगा, वेट, ठीक है। वो वजन लेके देखेंगे कि किस वेट कैटेगरी में खेलेगा। या मान लो मैं बॉक्सिंग खेलने गया, लाइट वेल्टर में खेलना है, बटरफ्लाई में खेलना है, किस में खेलना है मेरे को, तो जिस वेट कैटेगरी में मेरे को खेलना है उसके लिए वेट मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं खिलाड़ी, ध्यान से सुनना, ये खिलाड़ी वजन होने से पहले या गेम से थोड़े टाइम पहले अपना ब्लड निकलवाएगा। खिलाड़ी ने अपना ब्लड निकलवा के उसको फ्रीज करवा दिया। फ्रीज करवाने का मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट टेम्परेचर जो है उस पर रख दिया, खुद का ही ब्लड है, और गेम जब होना है उससे पहले ये ब्लड दोबारा चढ़ा लिया अपनी बॉडी में, एक तरीका। दूसरा तरीका ब्लड डोपिंग का क्या है, खिलाड़ी ने किसी और का फ्रेश ब्लड लेके अपनी बॉडी में चढ़वा लिया गेम से पहले, तो इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन है कि आप ब्लड डोपिंग कर लोगे, इससे ऑक्सीजन डिलीवरी भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ऐसे मेडल का करोगे क्या? 2019 में स्कीइंग की टीम जो थी उसके अंदर 4 या 5 खिलाड़ी तो अरेस्ट हुए थे बिकॉज ऑफ व्हाट, ब्लड डोपिंग। तो ये होती है ब्लड डोपिंग। फिर अगला आता है जीन डोपिंग। सबसे एडवांस तरीका है जीन डोपिंग। जीन डोपिंग जो है ये क्या है कि जीन थेरेपी से आपकी परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है। अब जैसे अभी तक ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, लेकिन ऐसा पाया गया है बहुत जगह पर कि ईपीओ बनाने वाला जो जीन है एरिथ्रोपोइटिन वाला, उसको अगर इंक्रीज कर दो तो एथलीट जो है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्यूचर में आपसे कोई बात करेगा कि भाई ये खेल में जीतने के तरीका बताओ कोई, कि गोल्ड मेडल आ जाए ओलंपिक में, तो हो सकता है आप ये बताओ कि भाई अगर आपकी कंट्री में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आप जीन्स की डोपिंग कर सकते हो या ऐसी दवाइयां बना सकते हो जिसकी वजह से आप जीत जाओ, तो याद रखना डोपिंग भी जितवा सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है।
अब बात आती है कि सर इसकी तो जांच भी होती होगी। हाँ, होती है जांच। जांच करने के लिए दो एजेंसी हैं, वर्ल्ड लेवल पे वाडा और नेशनल लेवल पे नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये सैंपल लेते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, जरूरत पड़ती है कई बार सलाइवा का सैंपल भी लेते हैं। मैच से पहले भी ले सकते हैं, मैच के बाद में भी ले सकते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है कि जो सैंपल है उसकी जांच में टाइम लगता है, कंफर्मेशन में टाइम लगता है। तो एक बार जो खिलाड़ी जीत गया उसको मेडल दे देते हैं, बाद में फिर जब पकड़ा जाता है तो उसको बाहर कर देते हैं, उससे पीछे वाले को आगे ले लेते हैं। ये ठीक है, तो ये वाडा और नाडा चेक करती हैं। लेकिन अब फिर एक सवाल है, मेरा सवाल क्या है कि मान लो एक आदमी ने डोपिंग का एकदम नया मेथड निकाला जो ना नाडा को पता है ना वाडा को पता है, तो टेस्टिंग कैसे होगी? तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं मास्किंग। तो मतलब तू डाल डाल मैं पात पात, डॉक्टर्स की एक टीम लगी हुई है वो तरीके ढूंढने में डोपिंग को पकड़ा जाए। कुछ लोग नेगेटिवली यूज कर रहे हैं अपने मेडिकल साइंस के नॉलेज को, ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनको पकड़ा नहीं जाए और फिर भी दवाइयां ऐसी हैं जिनको आदमी लेता रहे और पता नहीं लगे डोपिंग करी है। तो इनको डिजाइनर स्टेरॉइड्स कह देते हैं। तो डिजाइनर स्टेरॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर एक टर्म आता है मास्किंग। मास्किंग क्या है कि भाई ऐसी दवाई ले ली जिसकी मास्किंग हुई, मास्किंग का मतलब पता नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही स्टिमुलेंट्स जो हैं उनके अंदर नई नई चीजें आती हैं, आजकल बाथ सॉल्ट्स आते हैं। बाथ सॉल्ट्स क्या है, आप नहाने जा रहे हो उसके अंदर डालना है पानी के अंदर और उसके अंदर घुस जाओ, तो वो आपकी स्किन में एंट्री लेंगे और आपको एकदम स्टिमुलेशन देंगे। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं ये उन लोगों को हेल्प करती हैं जो डोपिंग के तरीके अपनाते हैं। तो होपफुली इस सेशन से मैं आपको इतना बता पाया हूंगा कि डोपिंग क्या होती है, डोपिंग किसको बोलते हैं, डोपिंग के तरीके क्या होते हैं, ठीक है। बाकी अगर इनमें से किसी चीज पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताना। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वंस अगेन 1 घंटा खेल के नाम हर दिन। आओ इस दुनिया को नशा मुक्त, आलस मुक्त, एनर्जी से भरी हुई दुनिया बनाते हैं। कुछ खेलते हैं, कुछ खेल दिखाते हैं। थैंक यू, नमस्ते।